तो चलिए एक एंटरप्रेन्योर के सफर की असली सच्चाई को समझते हैं और इसके लिए हम गाइड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की इस जबरदस्त हैंडबुक का। हाँ, ये कहानियां हम सबको इंस्पायर करती हैं। देखिए, एडिसन ने सिर्फ बल्ब नहीं बनाया, उन्होंने एक पूरी कंपनी बनाई जो घरों तक रोशनी पहुंचा सके। और एयरबीएनबी के संस्थापकों की बात करें, अरे उन्होंने तो शुरुआत में पैसे जुटाने के लिए नाश्ते के सीरियल के डिब्बे तक बेचे थे। लेकिन हर कहानी इतनी सुनहरी नहीं होती है ना। सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स कभी इतनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाते। तो फिर इस चमक दमक के पीछे की असली कहानी क्या है, आइए जानते हैं। तो इस हैंडबुक की मदद से हम एक एंटरप्रेन्योर की असली यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि एक आइडिया को कामयाब बिजनेस बनाने के लिए सच में क्या लगता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सफर की शुरुआत होती है एक आइडिया से, है ना। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होने का मतलब सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना नहीं है। इसकी परिभाषा कहीं ज्यादा गहरी है। ध्यान दीजिए, इस परिभाषा में सिर्फ आइडिया की बात नहीं हो रही है, इसमें जोर दिया गया है एक संगठन बनाने पर। और सच पूछिए तो असली चुनौती यही है। और ये काम कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आपको इस नंबर से हो जाएगा, 75%। जी हाँ, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक 75% स्टार्टअप्स अपने इन्वेस्टर्स का पैसा भी वापस नहीं कर पाते। जरा सोचिए, ये आंकड़ा इस सफर के असली रिस्क को साफ साफ दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे लोग फेल होते हैं, तो जो कामयाब होते हैं उनमें ऐसा क्या खास है? क्या वो सिर्फ अपने जुनून के दम पर सफल होते हैं? शायद नहीं। अक्सर हमें यही लगता है कि कामयाबी के लिए बस अंधा जुनून चाहिए, पर रिसर्च की माने तो कहानी कुछ और ही है। देखिए, ज्यादा जुनून आपको आलोचना सुनने से रोक सकता है। आप अपने बिजनेस की असल समस्याओं को देख ही नहीं पाते। जैसा कि एक पुराने वेंचर कैपिटलिस्ट ने कहा भी है, जुनून एक ऐसी भावना है जो आपको अंधा बना देती है। तो असली बात यह है कि जो अनुभवी निवेशक होते हैं ना, वो जुनून से ज्यादा मजबूत तैयारी और एक शांत व्यवहार को तरजीह देते हैं। उनके लिए यही एक अच्छे लीडर की असली निशानी है। ठीक है, तो अगर जुनून और बड़ा आइडिया ही सब कुछ नहीं है, तो क्या एक परफेक्ट बिजनेस प्लान कामयाबी की गारंटी दे सकता है? चलिए देखते हैं, क्योंकि कहानी में एक और मजेदार मोड़ आने वाला है। स्टीव ब्लैंक की ये लाइन मतलब सब कुछ कह देती है। आप महीनों लगाकर एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं, पर जैसे ही आप उसे लेकर कस्टमर्स के पास जाते हैं, बाजार की सच्चाई कुछ और ही निकलती है। और बस इसीलिए आज लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी इतनी पॉपुलर है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। महीनों तक प्लान बनाने में मत उलझो, जल्दी से बाजार में उतरो, अपने कस्टमर्स से सीखो और जरूरत पड़ने पर फटाफट बदलाव करो। ब्लू रिवर की कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, वो चले थे गोल्फ कोर्स के लिए रोबोटिक घास काटने वाली मशीन बनाने, लेकिन जब उन्होंने 100 से ज्यादा कस्टमर्स से बात की, तो पता चला कि असली जरूरत तो किसानों को है, खरपतवार मारने के लिए। बस उन्होंने अपना पूरा प्लान बदल दिया, और इसी को कहते हैं पिवट करना। और नतीजा, सिर्फ 10 हफ्तों के अंदर नया प्रोटोटाइप तैयार और $3 मिलियन की फंडिंग भी मिल गई। अच्छा, तो अब एक टेस्टेड आइडिया है, अब उसे आगे बढ़ाने के लिए चाहिए फ्यूल, यानी पैसा। और फंडिंग को लेकर भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अक्सर लोगों को लगता है कि हर बड़े स्टार्टअप को वेंचर कैपिटल मतलब वीसी फंडिंग मिलती है, पर सच्चाई ये है कि वीसी फंडिंग बहुत ही कम कंपनियों को नसीब होती है। ज्यादातर बिजनेस अपना पैसा बैंक लोन या दूसरे तरीकों से ही जुटाते हैं। तो एक बैंकर क्या देखता है? मुख्यतः वो 3 सवाल पूछते हैं। पहला, क्या बिजनेस इतना पैसा कमा पाएगा कि लोन वापस चुका सके? दूसरा, क्या लोन लेने वाला भरोसे के लायक है? और तीसरा, कि अगर सब कुछ डूब गया तो क्या कोई ऐसी संपत्ति है जिससे वो अपना पैसा वसूल सके? इन सवालों का जवाब एक मजबूत तैयारी से ही दिया जा सकता है। चलिए मान लेते हैं कि फंडिंग मिल गई और बिजनेस चल पड़ा, अब तो सब आसान हो जाना चाहिए, राइट? लेकिन नहीं, यहीं पर कहानी का आखिरी और शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये सोचना बहुत आसान है कि एक बार कामयाबी मिल गई तो बस सारा स्ट्रगल खत्म, पर अक्सर असली चैलेंज तो यहीं से शुरू होता है। देखिए, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, उसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, एक तरह का आलस और काम में सुस्ती आने लगती है। एक स्टार्टअप की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उसकी फुर्ती और तेजी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस बात को समझने के लिए माइकल जे रॉबर्ट्स का ये मॉडल कमाल का है। ये दिखाता है कि एक फाउंडर का रोल कैसे वक्त के साथ बदलता है। देखिए, शुरू शुरू में फाउंडर सब कुछ खुद करता है,
फिर वो नियम और प्रोसेस बनाता है ताकि टीम काम कर सके। जब टीम और बड़ी हो जाती है तो वो सिर्फ उन्हें लक्ष्य देता है और टीम खुद रास्ता ढूंढती है। और आखिर में एक बहुत बड़ी कंपनी में उसका काम सिर्फ एक सही कल्चर और माहौल बनाने का रह जाता है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि बिजनेस के साथ साथ फाउंडर को भी लगातार बदलना पड़ता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस बिजनेस को बनाने का सपना देखा जा रहा है, क्या उसका फाउंडर उस बिजनेस के साथ साथ खुद को भी बदलने के लिए तैयार है? शायद यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सवाल है।